अगर एक पिता ही हैवान बन जाए और जिस बेटी को पिता पालता है और उसके लिए सपने देखता है, अगर उसी के साथ में दुष्कर्म करे तो कैसा लगेगा। नमस्कार। यह घटना मध्य प्रदेश जिले की है, जहां पर एक पिता अपने बेटी के साथ ही दुष्कर्म करता है। ऐसा पिता जो हैवान और शैतान से बढ़ करके है। यह घटना है मध्य प्रदेश के गुना जिले की, जहां पर जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर एक ग्राम सभा पड़ता है, गांव पड़ता है। वहां पर एक पिता अपने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ में गलत करता है, दुष्कर्म करता है और उसकी लाश को ले जाकर के कुएं में लटकाता है और उसके हाथ पैर में पत्थर बांध देता है, ताकि वह पानी में उसकी जो डेड बॉडी है, शव है, वो पानी के अंदर दब जाए। ये जो घटना है कहीं ना कहीं समाज को झकझोर के रख देती है। आपको बताते हैं, गुड़िया नाम की बच्ची जो अपने परिवार में अपने भाई बहन के साथ में काफी खुश रहा करते थे। उसके पिता मजदूर थे और जो उसके पिता थे, यानी जो शैतान पिता था, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। समाज में तो भोला था, बाकी उसके अंदर हवस हुआ करते थे। गुड़िया की मां मर चुकी थी। जो 8 साल की मासूम बच्ची गुड़िया थी, उसकी मां मर चुकी थी और वह जो है अपने बच्चों को मजदूरी करके पालता था। लेकिन गुड़िया अपने पिता के लिए हमेशा प्रेम रखती थी, स्नेह रखती थी। लेकिन उसका पिता वहीं पे और बच्चों से प्रेम करता था, लेकिन गुड़िया को देख करके उसे जलन होती थी और जलता था और हमेशा गुड़िया को मारता पीटता था। एक रात ऐसा होता है कि गुड़िया घर पे ही थी और भी बच्चे जो थे वो मौसी के यहाँ गए थे। जब मौसी के यहाँ गए थे तो गुड़िया अपने घर पे थी और पिता उसका खाना बनाया, उसको भी खिलाया, आपने भी खाया। अब खाना खाने के बाद में ऐसा होता है, जब मध्य रात्रि होती है यानी आधी रात होता है, उसी आधी रात में उसका पिता गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया के पास जाता है, उसके हाथों को बांध देता है, जबकि गुड़िया नींद में होती है। गुड़िया नींद में थी, उसके हाथ और पैर को बांध देता है। बांधने के बाद में उसके साथ में वो सब करता है जो अपने पत्नी के साथ किया करता था। एक बाप इस तरह से गिर सकता है कि अपने 8 साल की मासूम बच्ची के ऊपर भी तरस नहीं खाया और उसके साथ में वो सब किया जो अपने पत्नी के साथ में करता था। आज उसकी पत्नी हालांकि जिंदा नहीं थी और जब गुड़िया चीखने चिल्लाने का प्रयास करती है तो उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है। अब कपड़ा उसके मुंह में जाने के बाद वो नाक से जब चिल्लाती है तो उतना आवाज सुनाई नहीं देता है और पास पड़ोस के लोग भी जान नहीं पाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जब कोई सुनेगा ही नहीं कुछ तो जानेगा कहां से। हालांकि गांव में उस समय नवरात्रि का समय था, मूर्तियां बैठी थी और मूर्तियां बैठने के बाद में हल्का सा डीजे उजे जागरण का एक प्रोग्राम होता है हर जगह जहां मूर्तियां होती हैं। उस शोर शराबे के बीच में एक शैतान बाप अपने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ वो सब करता है जो अपने पत्नी के साथ में करता था। जब गुड़िया के साथ में ऐसा करता है तो गुड़िया लहूलुहान हो जाती है। 8 साल की मासूम बच्ची, जो 8 साल की मासूम बच्ची होती है, उसकी औकात ही क्या होती है। जब वो सब कुछ कर लेता है तो उसको गला दबा के मार देता है। अब एक पिता जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी उंगलियां पकड़ के उनको चलना सिखाते हैं, लाड प्यार देते हैं और उनके भविष्य के सुनहरे सपने देखते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और उनका भविष्य बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक ऐसा ही हैवान पिता जो अपने बेटी के साथ में वो दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म करने के बाद में उसके गले को दबा करके उसकी हत्या करता है और हत्या करने के बाद में उसके डेड बॉडी को कुएं के पास लेके जाता है उसी रात के समय में। अब क्या होता है कि वह गुड़िया के, जो 8 साल की गुड़िया थी, उसके हाथ और पैर में बड़े बड़े पत्थर रस्सियों के सहारे बांध करके गुड़िया को कुएं में फेंक देते हैं। हालांकि 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है और तीसरे दिन वह लाश पानी से ऊपर आ जाती है। पानी से ऊपर जब वह लाश आती है तो लाश पानी के ऊपर तैरते हुए देख करके एक चरवाहा गांव में शोर मचा देता है और गांव वाले क्या करते हैं कि पुलिस को फोन कर देते हैं। कुछ समय के बाद पुलिस वहां आ जाती है और जब पुलिस आती है तो बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में सबसे बड़ा खुलासा तो यह होता है कि हत्या करने से पहले जो हत्यारा था वो गुड़िया के साथ में बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है। पीएम रिपोर्ट जब ये चीख चिल्ला करके बताती है
तो पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेती है और जो पूरा मामला पुलिस को समझ में आता है तो पुलिस को कहीं ना कहीं उसके पिता के ऊपर भी शक होने लगता है कि किसी भी पिता की अगर बेटी 1 घंटा भी गायब हो जाती है तो उस पिता को चिंता होने लगती है। लेकिन ये ऐसा पिता कैसे हो सकता है कि इसकी बेटी 3 दिन से गायब है, ना ये कोई एप्लीकेशन दिया, ना ही कहीं ढूंढने गया। अब शक के आधार पर चलिए, जब पुलिस को शक होती है और पुलिस जो है गुड़िया के बॉडी का दाह संस्कार करवाती है। दाह संस्कार के तुरंत बाद गुड़िया के पिता को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब गुड़िया के पिता को पुलिस अरेस्ट करती है और उसके साथ में सख्ती से कार्रवाई करते हुए पूछताछ करती है तो पता चलता है कि गुड़िया का पिता ही गुड़िया के साथ में ऐसा किया है। जब टॉर्चर ज्यादा करते हैं पुलिस वाले तो गुड़िया के पिता मुंह खोलते हैं और अपनी पूरी बात बता देते हैं। और वह हैवान पिता जब अपने मुंह से बताता है तो पुलिस वालों के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि मैं अपनी बेटी को जरा सा भी पसंद नहीं करता था, ना उसे प्यार करता था, ना उसे दुलार करता था। गुड़िया चंचल स्वभाव की थी, इस वजह से मुझे गुस्सा आता था और मैं उसे मारता पीटता था। पुलिस ने और भी कुछ पूछा कि तुम्हारी पत्नी को मरी हुई कितना दिन हुआ। जब पुलिस ने यह पूछा कि तुम्हारे पत्नी को मरे हुए कितना दिन हुआ तो वह बताता है कि 3 साल हुआ है। अब यानी 3 साल यानी 5 साल की उम्र में किसी भी बच्ची की अगर माँ इस दुनिया से चली जाती है तो वैसे भी वह टूटी हुई होती है, लेकिन वह अपने पिता में ही प्रेम को खोजती थी। जब एक 8 साल की मासूम बच्ची अपने पिता में प्रेम खोजती थी तो पिता कैसे हैवान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक पिता अपने बच्चे की हत्या करता है और हत्या से पहले उसके साथ में इतना गलत करता है। कलयुग साहब कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे पिता हैं दुनिया में। हालांकि मुख्यालय जो है वहां से यानी ग्राम सभा से मुख्यालय जो है 75 किलोमीटर दूर पड़ता था और चाचौड़ा पुलिस थाना था। पुलिस ने इस मामले को बड़े गहराई से जांच किया और पड़ताल किया। अंत में गुड़िया का पिता ही हत्यारा निकलता है। हमें उम्मीद है जो कहानी आपको बताई गई है काफी दुखदाई है। आज के समय में ऐसे पिता को आप क्या कहेंगे और ऐसे सोच रखने वालों को आप क्या कहेंगे। बड़ी बात है। हमें उम्मीद है कि आपके मन में भी विचार हो रहा होगा, आप भी हैरान होंगे कि आखिर एक पिता इतना पापी कैसे हो सकता है। लेकिन यही सत्य है। अंत में गुड़िया के पिता को पास्को एक्ट लगता है और 302 की धारा लगती है जो हत्या में अक्सर जो है लगा करती है। और आज भी गुड़िया का पिता जेल में है। हमें उम्मीद है कि ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑन द स्पॉट ऐसे लोगों को तत्काल कार्रवाई करते हुए, ऐसे जो शैतान है समाज में जो गंदगी फैलाते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। काफी लंबा समय नहीं लेना चाहिए, ना ही उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जेल तो जाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद बेल पे जब छूट के आ जाते हैं किसी भी विधि से, किसी भी प्रकार से, कोई सबूत अगर नहीं मिलता है और पुलिस के ऊपर ही एलिगेशन लगा देते हैं कि हमें टॉर्चर करके कहलवाया गया है या बुलवाया गया है, तो छूट जाते हैं। अक्सर हमने देखा है, आप भी देखे होंगे। लेकिन ऐसे लोगों को अगर दुनिया से ही विदा कर दिया जाए तो ज्यादा समाज के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे लोग समाज में हमेशा गंदगी फैलाते हैं और बहन बेटियां सेफ नहीं होती है।